बड़ी खबर आपको बता दें, घूसखोर आईपीएस मनीष अग्रवाल की कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने 5 फरवरी तक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 38 लाख के रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाईवे निर्माण कंपनी से दलाल के जरिए रिश्वत ली थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद दलाल की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी और उसके पूछताछ के बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई और उसके बाद एसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज उसकी कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 5 फरवरी तक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। तो रिश्वतखोर आईपीएस ऑफिसर को 5 फरवरी तक रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घूसखोर आईपीएस मनीष अग्रवाल की कोर्ट में आज पेशी कराई गई। कोर्ट ने 5 फरवरी तक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। दरअसल 38 लाख की रिश्वत मामले में उसे एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। हाईवे निर्माण कंपनी से दलाल के जरिए रिश्वत की मांग की थी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। दौसा में उसकी पोस्टिंग रही थी और उसके बाद से एक के बाद एक कलई खुलते चले गए। कई वहां पर अधिकारी जो है पहले भी रिश्वतखोरी के मामले में नपे थे और उसके बाद रिश्वतखोर आईपीएस ऑफिसर भी नप गया। दरअसल उसने जिस दलाल के जरिए, दलाल नीरज के जरिए रिश्वत की डीलिंग की थी, उससे पहले ही उस पर शिकंजा एसीबी ने कस दिया था। उससे जब पूछताछ हुई, उसके आधार पर पहले पूछताछ के लिए आईपीएस को भी बुलाया गया और पूछताछ के बाद जो है संतुष्टि लायक जवाब जब मनीष अग्रवाल की तरफ से नहीं दिया गया तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जिसके बाद 5 फरवरी तक के लिए रिमांड पर भेजा गया। विष्णु हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। विष्णु, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ आज कोर्ट में दलीलें रखी गई और 5 फरवरी तक की रिमांड है, क्या कुछ उम्मीदें हैं एसीबी की टीम को और माना जाए कि पूछताछ में कुछ और भी चेहरे बेनकाब होंगे? बिल्कुल अभिनव, अभी थोड़ी देर पहले ही जो जज हैं एसीबी, उन्होंने मनीष अग्रवाल को 5 फरवरी तक पीसी के लिए सुनाया है फैसला अपना। और इससे पहले एसीबी ने मनीष अग्रवाल को यहाँ पेश किया था और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी। एसीबी ने जहाँ 2 दिन का रिमांड मांगते हुए कहा कि इनसे अभी और भी पूछताछ करनी है, कुछ बरामदगियाँ करनी है, इसको लेकर करनी है। वहीं जो बचाव पक्ष के वकील हैं, उन्होंने भी दलील दी कि अब कुछ पूछताछ के लिए बाकी नहीं रहा। हमारे साथ जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनसे बात करते हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से दलील दोनों पक्षों की रही। ये महेश, आप बताएं कि किस तरह से दलील दी दोनों बचाव पक्ष और जो वियोजन पक्ष है, उन्होंने दोनों ने। देखिए, जो एसीबी है उनकी ओर से कहा गया कि चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, उसमें उच्च अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, ऐसे में पूछताछ काफ़ी जरूरी है। अभी तक की जाँच में जो है आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ दस्तावेजों पर साइन भी नहीं किए हैं। इसके अलावा एसीबी की ओर से जो आईपीएस आरोपी हैं, उनके कंडक्ट के बारे में बताया गया कि गत सितंबर महीने में ही तत्कालीन डीजीपी ने भी एक पत्र लिखा था उन्हें, मनीष अग्रवाल को, और ये कहा था कि वो इस पद पर रहने के लायक भी नहीं है। वहीं जो बचाव पक्ष था, उनकी तरफ उनका ये कहना था कि न तो आरोपी से कोई रिकवरी हुई है, ना कोई डिमांड हुई है, केवल एक नीरज मीणा के कहने मात्र से ही उन्हें मामले में फंसाया गया है। जबकि जो नीरज मीणा था, उसकी पेट्रोल पंप पे 3 बार डकैतियां हुई थी। इसी सिलसिले में जो है वो मनीष अग्रवाल से मिलता था। ऐसे में एसीबी का जो मामला है वो झूठा है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि उनकी जो तलाकशुदा आईपीएस पत्नी है, उनके प्रभाव के चलते ही जो है उन्हें फंसाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो मनीष अग्रवाल है, जो जम्मू कश्मीर कैडर के थे और जो यहाँ राजस्थान कैडर के आईपीएस थी, उनसे शादी के बाद उनका कैडर यहाँ चेंज हुआ था और अभी जो वो है पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित है। ऐसे में जो बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि मनीष अग्रवाल को सारा षड्यंत्र रच के उन्होंने ही फंसवाया है और इसी को लेकर दलीलें हुई। हालांकि इन सब तमाम दलीलों को जज है एसीबी के, उन्होंने नकार दिया और जो उनको 5 फरवरी तक पीसी के लिए भेज दिया। तो महेश, ये बताएं कि अब आगे किस तरह से फर्दर पूछताछ होगी और क्या संभावना है? देखिए, अभी तक की जो बात करें तो जैसे कि बचाव पक्ष की माने तो अभी तक ना तो कोई उनके बैंक खातों से कुछ मिला है, ना उनके कोई आवास से कुछ मिला है। तो ऐसे में अब पुलिस ये पूछताछ करेगी कि आखिर कड़ी कहाँ है, कहीं कोई उच्चाधिकारी पुलिस के हैं वो तो इसमें शामिल नहीं है। तो 2 दिन का पीसी इसीलिए लिया गया है। 5 फरवरी को फिर से यहाँ कोर्ट में पुलिस जो है पेश करेगी और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होगी। बिल्कुल 5 फरवरी को एक बार फिर पुनः इसको एसीबी कोर्ट में मनीष अग्रवाल को पेश किया जाएगा। उससे पहले
तमाम जो बचाव पक्ष वकील ने भी कहा कि साहब एसीबी ने मेरे यहाँ घर की तलाशी ले ली, मेरे बैंक अकाउंट चेक कर लिए, 2 बैंक अकाउंट थे, उनमें एक में 67 रुपये मिले और एक में महज कुछ 100 रुपये के करीब मिले। ऐसे में जो बैंक एसीबी चाहेगी कि कहीं और भी इनके लॉकर या कोई अकाउंट नहीं है जिनमें आखिर पैसा जाता तो कहाँ जाता, इतने से रकम किसी आईपीएस के हो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में एसीबी तमाम जो जांच है अपना जांच का दायरा बढ़ाते हुए अन्य बैंक लॉकर, बैंक अकाउंट, उन सब की तलाश करेगी और उसके बाद पता लगाएगी कि किस तरह से। इसके अलावा जो चल अचल संपत्ति है वो भी कहीं इन्होंने अगर खरीदी हो, उसके दस्तावेज फिलहाल नहीं मिलने बता रही हैं जो कोर्ट में जो दलील दी गई उसके अनुसार। तो ऐसे में उन तमाम बातों को पूछताछ के जरिए रिकवर किया जाएगा कि कहाँ क्या हो सकता है। हालांकि मनीष अग्रवाल के लिए कहा गया कि साहब अभी इनकी उम्र कम है, महज 38 साल के हैं। ऐसे में जो एसीबी उन्हें फंसाना चाहती है और इन तमाम दलीलों को हालांकि कोर्ट ने नहीं माना और उन्हें 5 फरवरी तक के लिए पीसी भेज दिया गया। जी विष्णु, सवाल ये है कि एक मामला 38 लाख रुपए रिश्वतखोरी का है। इसके पहले भी अगर मनीष अग्रवाल की बात करें तो कई सारे आरोप लगे हैं जिसमें एपीओ भी किए गए थे, कई मामलों में जांच अभी भी चल रही है। तो क्या उन तमाम मामलों को भी जोड़कर एसीबी जो है जांच को आगे बढ़ाएगी? क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि अभी तक कुछ हाथ लगा नहीं है, ना कोई दस्तावेज, ना कोई नकद राशि कोई हाथ लगी है। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात की अब जब रिमांड पर लिया गया है तो क्या माना जाए एक बार फिर से जो दलाल नीरज है उसके साथ बिठाकर आमने सामने कोई बातचीत दोबारा कराई जा सकती है? बिल्कुल अभिनव, ये सही बात है कि जो 38 लाख की जो रिश्वत ली गई उसका मामला भी यहाँ कोर्ट में उठा और जो बचाव पक्ष के वकील है उन्होंने कहा कि साहब ये बात सामने आई, अलग अलग जो तथ्य हैं अलग अलग रूप से ये लेने बताया गया है कि एक एफआईआर के रूप में 10 लाख रुपए लेना बताया, वहीं मंथली बंदी के रूप में 4 लाख रुपए लेना बताया, 7 चौक 28 और 10 38 रुपये लेना बताया था। तो ऐसे में ये जो मामला है ये अलग अलग तथ्य जो ये साबित नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी उन्होंने दी है। तो इस बारे में हम महेश जी से बात करते हैं कि महेश, कोर्ट में ये जो 38 लाख रुपए जो रिश्वत लेने की बात आई थी उस बारे में क्या दलीलें दी गई? देखिए, एसीबी का कहना था कि जो है कुल मिलाकर 38 लाख की जो थी वो डिमांड की गई थी, इसमें से करीबन 31-32 लाख रुपए हैं जो दलाल है उससे बरामदगी भी हो चुकी है। और वहीं बचाव पक्ष का कहना था कि ये जो मामला है ये 2 साल पहले का मामला जो है, जो बात कही जा रही है दूसरी कंपनी है डायमंड जो कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका मामला है और ये 2 साल पहले की बात कही है। उसके बाद तो उसका जो आरोपी उनका ट्रांसफर भी हो गया है। तो ऐसे में ये जो सारी बात है ये मनगढ़ंत जो है आरोपी को फंसाने, बिल्कुल कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को कंडेम करने की कोशिश की गई है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से रिमांड पर भेजा गया है, कोर्ट ने तमाम दलीलों को माना है, तो मुश्किलें जो हैं आने वाले समय में आईपीएस ऑफिसर की बढ़ सकती हैं। अब इंतजार करना होगा कि 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद अब अगला कदम क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।